तो वेलकम है दोस्तों आप सभी का। एंड इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हिंदी ऑनर्स बीए फर्स्ट सेमेस्टर का कोर पेपर 2 यानी कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर का दूसरा पेपर। तो आइए देखते हैं। और यह जो पेपर है आपका भारत के जितने भी सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, सरकारी विश्वविद्यालय हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, उन सभी में काम देगा। ठीक है, बराबर जितने भी प्राइवेट है इंग्लिश मीडियम में उनका मुझे मालूम नहीं, लेकिन जितने भी सरकारी हैं उनका सिलेबस सेम होता है। वे सभी CBCS यानी क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम पे आपका आधारित है और उन सभी का पैटर्न सेम होता है। तो आइए देखते हैं। जून 2022 में एग्ज़ाम लिया गया पेपर है। समय 3 घंटे दिए जाते हैं। फुल मार्क्स 80 होता है। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स यानी पास करने के लिए 32 नंबर लाना होता है। लेकिन किसी किसी यूनिवर्सिटी में फुल मार्क्स 100 होता है, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 40 नंबर लाना होता है। और जिसमें 80 रहेगा उसमें 32 नंबर, जिसमें 100 रहेगा उसमें 40 नंबर पासिंग होता है। ठीक है, अब देखते हैं। तो सिलेबस सभी यूनिवर्सिटी में सेम होता है, क्वेश्चन पूछने का ढंग बस अलग अलग होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ग्रुप ए पेपर आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी 2 खंडों में बटा हुआ है। ग्रुप ए आपका कंपलसरी सेक्शन है। इसमें आपको प्रश्न संख्या 1 को 2 भागों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 1 को भाग ए और भाग बी में बांटा गया है। भाग ए में 1 अंकों वाले कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, और प्रश्न संख्या 1 का भाग बी में 4 अंकों वाले 2 प्रश्न रहेंगे, यानी कि कुल मिलाकर प्रश्न संख्या 1 भी आपका 16 नंबर का है। तो आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन का मैं केवल पढ़ के सुना दूंगा, आंसर आपको स्वयं बुक से ढूंढना होगा, अपने टेक्स्ट बुक से या फिर गूगल से। ठीक है, तो क्योंकि आंसर मुझे नहीं मालूम है और होना भी नहीं चाहिए यार, क्योंकि मैंने क्या बताऊँ, मैं ग्रेजुएशन नहीं कर रहा हूँ यार। ठीक ना। पहला है भक्ति काल का समय शुक्ल, जो क्या नाम था शुक्ल जी, उनके अनुसार क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 1050 से लेकर के 1375 BC। दूसरा ऑप्शन है 1375 से लेकर के 1700 BC। और तीसरा ऑप्शन है 1700 से 1900 BC। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट ईसा। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना कबीर की है। तो बीजक जो है कबीर की रचना है, इसका आंसर मुझे मालूम था। अगला है जायसी। जायसी का मतलब मलिक मोहम्मद जायसी, जिसमें पद्मावत की रचना की थी। पद्मावती मूवी देखे होंगे। तो रचित ग्रंथ कौन सा है, पद्मावत। पद्मावत। ठीक है, अगला है अष्टछाप की स्थापना किसने की थी। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, वल्लभाचार्य ने, सूरदास ने, नंददास ने या फिर गोसाई विट्ठल नाथ ने। अंगन नंबर है पद्मावत, पद्मावत होगा। पद्मावत की रचना किस भाषा में हुई। ठीक ना, पद्मावत की जो भाषा है वह किस रचना किस भाषा में हुई थी, उर्दू में, अवधी में, फारसी में या ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में, वज्र बोल रहा हूँ। 4 नंबर है इनमें से कौन सी रचना सूरदास की है। पहला है सुरसागर, तो यही तो है जी सुरसागर। सुर, सारावली, साहित्य लहरी या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। 6 नंबर है रामचरितमानस किनकी रचना है। तो दोस्तों रामचरितमानस तुलसीदास जी की फेमस रचना है। ऑप्शन 2 हो जाएगा रामचरितमानस। 2 साल इसमें लगे थे समय, 2 साल 6 महीनों में कितना कितना लगा था। और श्री हनुमान चालीसा भी इन्हीं के द्वारा रचित किया गया है। ज नंबर है कबीरदास के गुरु का नाम क्या था। तो कबीरदास के गुरु का नाम क्या था, रामानंद। ऑप्शन ए हो जाएगा रामानंद। तो ये थे 8 प्रश्न। अब आता है प्रश्न संख्या 1 का बी। इसमें 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं। और आंसर जो दीजिएगा दोस्तों 4 अंकों वाले प्रश्नों का उत्तर आप मैक्सिमम 160 वर्ड, मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं दीजिएगा। यानी कि एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड में दे सकते हैं या फिर एक खड़ा पन्ना का एक साइड में भी दे सकते हैं। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो दोनों साइड में दीजिए एक खड़ा पन्ना के, और कम है तो एक साइड का एक ही पन्ना में। ठीक है। क नंबर है भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। ख नंबर है तुलसीदास राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। ग नंबर है नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अद्वितीय निधि है, टिप्पणी कीजिए। और घ नंबर है सूरदास का संक्षिप्त साहित्य परिचय प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो ये था आपका
क्वेश्चन 4 में से आपको 2 का ही आंसर लिखना है, जिसमें आप जल्दी लिख पाएँ और अच्छे से लिख पाएँ उसी को लिखिएगा। अब आता है ग्रुप बी, और ग्रुप बी जो है आपका 64 नंबर का है। इसमें 16 अंकों वाले 4 प्रश्नों के आंसर दीजिएगा, और 16 अंक वाले प्रश्नों का आंसर आपको कितने में देना है? आपको देना है 3 खड़ा पन्ना में। 3 खड़ा पन्ना बोले तो 6 पेज, ठीक है। और अब आइए देखते हैं। पहला है आपका भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों पर प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका भक्ति काल के उद्भव एवं विकास पर समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। 4 नंबर है संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विस्तार पूर्वक विचार कीजिए। 5 नंबर है कबीरदास की साहित्यिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। छठा है आपका राम काव्य परंपरा का सामान्य परिचय देते हुए राम काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उद्घाटन कीजिए। 7वां है अष्टछाप से आप क्या समझते हैं? अष्टछाप के कवियों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिए। 8वां है आपका निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। 8 गुने 2 मतलब कि 8 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं, ठीक है। अगर आप इनमें से तीनों को यहीं पे अगर आप 4 प्रश्नों को आंसर दे देते हैं तो इधर देना नहीं होगा, लेकिन अगर आप इधर 16 अंक वाले 3 देते हैं तब आपको यहाँ पे 8 अंक वाले 2 आंसर देना होगा, ठीक है। तो देखिए पहला है इसमें क नंबर नागमती चित और पतहेरा प्यूँ जो गए पुनि किन्न न फेरा। तो ये खड़ी हिंदी है, मुझे पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। नागर काहू नारी वस परा हेतु मोही पी मोह सोहरा, अथवा पीयू विनोग अस बाउर जीव पपीहा नीति बोले पीयू पीयू अधिक काम धागे सो रामा हरि ले सुआ एगो पीयू नामा। तो ये क्या है जी? मैंने तो पढ़ा भी नहीं है उतना हिंदी, 10th क्लास तक ही हिंदी पढ़ा है। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपगार लोचन अनंत उड़ाया उघाड़िया अनंत दिखावन हार, अथवा गूंगा हुआ बावला मतलब कि नहीं बोलने वाला हो गया था पगला। गूंगा हुआ बावला बहरा हुआ कान पाऊ थे पंगुला भया सतगुरु मारण्या बान। तो इनकी व्याख्या करना है आपको कि इसका मतलब क्या होता है। इसका कीजिए या फिर इसका अथवा जो दिया है इसमें से किसी एक का ही देना है। और ये खड़ी हिंदी है इसलिए पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, और हम लोग जो पढ़ते हैं वो देवनागरी हिंदी है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये था आपका BA सेमेस्टर 1 का कोर पेपर 2। इसमें आप लोगों ने जान लिया कि किस प्रकार क्वेश्चन आएगा, मोटा मोटा एक अनुमान हो गया आपको। एंड आपको इसके बाद सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी हैं उन सभी का क्वेश्चन पेपर अगर देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले सेक्शन से वहाँ से देख सकते हैं। AICC, SEC, GE सभी का पेपर अपलोड है। अगर आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन कर रहा है तो प्लीज़ उन तक मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, उनकी भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी बहुत, और वे भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो ज्ञान को बांटिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। कुछ भी डाउट हो मन में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा, एंड हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना।